नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। माहौल गर्म है। एक वीडियो आया है, एक स्कूल है मुजफ्फरनगर का। उसमें कायदे से तो जब बच्चों के साथ में कुछ अन्याय होता है तो पत्रकारिता का उसूल कहता है ना तो स्कूल का नाम, ना बच्चे की पहचान, ना उसके पेरेंट्स की फोटो और ना किसी दूसरे बच्चे की कोई तस्वीर जनता में जानी चाहिए। ये एक प्रकार का सोशल ट्रॉमा है और जो एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस हैं आज से नहीं है, उसके हिसाब से बच्चे की पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। बच्चों की भी इज्जत होती है, उनके भी इमोशंस होते हैं और उनके इमोशंस हमसे ज़्यादा अहम होते हैं। इस घटना पे इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक भी जिसने फैला दिया हो सबको पता हो। मैं भी एक भी देश, स्थान, काल या पात्र आपको नहीं बताऊंगा। कम से कम मैं अपने स्तर पे ईमानदार रहूंगा, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी पत्रकार के तौर पे मेरी बनती है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारा कंटेंट एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस पे उड़ाना पड़े। खैर, इस पे हम बातचीत करेंगे और आज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो देश है उसमें ये सब जो हो रहा है उसका मतलब क्या है और उस पर जो रिएक्शन आ रही है उसका मतलब क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश में एक स्कूल था प्राइवेट, एक महिला चलाती थी और स्कूल की मालकिन जो महिला थी वो महिला बैठ के एक बच्चा पहाड़ा याद करके नहीं आया था टेबल, तो वो दूसरे बच्चों से उसकी पिटाई करवा रही थी। खुद पीटने के बजाय भी गलत शब्द है। बच्चों को स्कूल में पीटना गैर कानूनी है, असभ्य आचरण है। बच्चों को स्कूल में पीटना किसी भी तरह से, यहाँ तक कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, दो बच्चों के बीच में तुलना करना भी उनके मनोवैज्ञानिक विकास में अवरोध पैदा करता है। उसके बावजूद वो टीचर कुर्सी पे बैठकर उस बच्चे को पिटवा रही थी और उसको बहुत आनंदित होकर दूसरे बच्चों को कह रही थी, अरे ढंग से पीटो, अभी तुम बहुत धीरे धीरे पीट रहे हो। फिर बोला इसका गाल लाल हो गया तो उसको पीछे पीटो। ये सब चल रहा है। उस बीच में उसने एक जो टिप्पणी की वो बहुत आपत्तिजनक थी। उसमें ये कहा कि ये मोमेडियंस के जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे मामाओं के यहाँ ले जाती हैं इनकी माताएं। बीच में चूंकि ये पूरी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती, बीच में कुत्ता भौंक पड़ा जोर से पीछे आसपास, तो वो उतना ऐसा जैसे बीप लगाते हैं वैसे उसने कुत्ते ने भौंकने से सेंसर कर दिया है। तो ले जाते हैं और वहाँ पे जो उस चक्कर में इन सबकी पढ़ाइयाँ बेकार हो जाती हैं। इनकी मम्मियाँ मामाओं के यहाँ ले जाती हैं। भाई मामाओं के यहाँ तो हमारी मम्मी भी ले जाती हैं, आपकी भी ले जाती हैं। 2 महीने की छुट्टी का साल भर इंतज़ार करते हैं लोग। क्या एक महिला अपने भाई से मिलने नहीं जाएगी? अभी तो मौसम चल रहा है मामाओं के यहाँ जाने का, रक्षाबंधन चल रहा है। देश में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों के यहाँ जाएंगी। दिल्ली में मेट्रो फ्री कर दी जाती है ताकि आप जा सकें रक्षाबंधन पे। दिल्ली में बस फ्री कर दी जाती है महिलाओं के लिए, ताकि वो एक बार किसी तरह से कम अपने भाई से मिला, जिसके साथ बचपन से आप पैदा हुए, बड़े क्या आप उससे मिलेंगे भी नहीं। खैर, ये पूरा बयान जो आया, इस बयान में एक तरह से एक बम जैसा फूटा, बम शेल किसी ने ड्रॉप कर दिया। और इस बयान के बाद में जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि धर्म के आधार पर उस बच्चे की पिटाई की जा रही है। देखिए, उस महिला का जो बयान है वो घनघोर सांप्रदायिक है और इस तरह के सांप्रदायिक जो बयान आते हैं वो बयान काफ़ी हद तक इस समाज की अंदर की जो सोच चल रही है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं इस खबर में और भी बहुत सारे पैच हैं। पहले मैं सबका पक्ष आपको बता देता हूं ताकि ये खबर को आप पूरी तरह से समझ पाएं। बच्चा है, उसका कहना है मुझे 1 घंटे तक पिटवाया गया, ऐसा आज तक ने लिखा है। इसके अलावा बच्चे के पिता का कहना यह है कि भैया हमने तो अपने बच्चे को निकाल लिया और फीस वापस ले ली, ऐसे स्कूल में हमको बच्चा नहीं पढ़ाना।
कुछ लोगों का, जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनका कहना यह है कि जो लोकल पुलिस थी उसने दबाव डाल के इस मामले को पहले रफा दफा करवाने की कोशिश की और उस प्रक्रिया के बीच में उसके बाप ने अपनी शिकायत वापस ले ली। पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि इस मामले में जो पिता ने शिकायत की थी वो शिकायत उसने वापस ले ली और दोबारा दबाव डालने पर फिर उससे तहरीर ली गई। चूंकि ये मामला पहले तो रफा दफा कर दिया होगा, फिर मामला जब बड़ा हो गया, सोशल मीडिया पे चल पड़ा, देश भर में बड़े बड़े राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हर व्यक्ति, ओवैसी, कुमार विश्वास, सबके ट्वीट आने लग गए, तो पुलिस को लगा होगा यार अब तो लीपापोती से काम नहीं चलेगा, तो फिर उससे तहरीर मंगा के कार्रवाई की गई। जो बयान आए हैं, जो पुलिस का बयान कहना है, जो आधिकारिक सूचना, उसके हिसाब से होमवर्क ना करने के कारण इस बच्चे को पीटा जा रहा था। जो महिला है प्रिंसिपल और वहां पर जो मौजूद जिसने वीडियो बनाया उसने भी इस बात की तस्दीक की है, पहली चीज। क्योंकि गवाह, देखिए वीडियो का जब सबूत आता है तो जो वीडियो बनाने वाला आदमी है, जब वो गवाही देता है तभी वीडियो की बात का सही अर्थ क्या है ये कानून मानता है। कोर्ट में आप वीडियो पेश करते हो, कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा कि भैया पहले उस आदमी को लाओ जिसने वीडियो बनाया, वो बताएगा हाँ जो वीडियो में दिख रहा है वो ऐसा 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 है और इस रेफरेंस में, तब कोर्ट मानता है। तो पुलिस ने कह दिया कि उसने कहा। अब जो हेडमास्टरनी साहब हैं, जो मास्टरनी है, जो पिटाई कर रही थी, स्कूल की मालिक हैं, उनका कहना यह है कि ये काम गलती है मेरी, मुझे बच्चों को ऐसे पिटवाना नहीं चाहिए था दूसरे बच्चों से। अब पता नहीं कितने सालों से पिटवा रही होंगी वो। दो बच्चों के बीच में इससे अदावत भी होती है, दो बच्चों के बीच में नफरत भी पनपती है, बच्चे एक दूसरे से बदला भी ले सकते हैं। और इसीलिए एक किसान नेता जो है वो एक बच्चे को दूसरा जिसने पीटा था उसके पास मिलवाने ले गए, भाईचारा पैदा किया। और उन बच्चों का झगड़ा थोड़ी था, वो तो बच्चे जो बड़े नहीं जानते जिस बात को, वो बच्चे जानते हैं कि ये तो प्रोफेशनल एक्ट है एक तरह से देखा जाए तो। मास्टरनी के कहने पर हमारी दुश्मनी थोड़ी थी, हम तो बाद में फिर खेलेंगे। ये हम अपनी नौकरियों में नहीं समझ पाते हैं, बॉस ने काम के लिए डांटा इसलिए हम निजी तौर पे नहीं लेंगे उसको। और लेकिन बच्चा समझ रहा है कि भाई ये तो काम का हिस्सा है, इनको कहा जा रहा पीटो तो ये पीट रहे हैं, मुझसे दुश्मनी क्या है। लेकिन बच्चा रो रहा है, उसका चेहरा आप देख नहीं सकते हैं एक सेकंड के लिए भी। तो पहला सवाल जो है ना वो ये आ रहा है सामने निकल के। अब वो महिला कह रही है मैं विकलांग हूं, उठ नहीं सकती थी पीटने के लिए, इसलिए मैंने बच्चों से पिटवा दिया, मुझसे गलती हुई है वगैरह वगैरह। पर एक चीज जो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा, मैं इसमें अभी बच्चों की परवरिश से जुड़ा हुआ मसला डिस्कस करूंगा, उसके बाद में सांप्रदायिक वाला मसला भी डिस्कस करेंगे। और वो चीज ये है कि हम कैसी परवरिश दे रहे हैं अपने बच्चों को। अगर आप उस बच्चे को जो भीड़ में खड़ा हुआ, आप इस पिट रहा है इस बच्चे को मत सोचिए, उस बच्चे को भी सोचिए जो भीड़ में खड़ा हुआ है और खड़े होकर इसको पीट रहा है। उस बच्चे के पीटने से वो एक संदेश ले रहा है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको पीटना चाहिए, उसके बाद वो बात मान जाता है। ये संदेश वो वहां से कैरी करके घर ला रहा है बच्चा। माँ बाप को भी अपने बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को पीटते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, आप उसको एक संदेश दे रहे हैं कि जब कोई आपकी बात ना माने तो पीट के मनवानी चाहिए। फिर वो बाहर जाके लोगों को पीटता है तो कहते हैं नालायक है, ये हिंसक है। तो ये पूरा का पूरा एक परवरिश का चक्र चल रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि एक स्कूल है जो बाकायदा स्कूल चल रहा है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और वो क्या बच्चों को तैयार करेंगे जिनको बच्चों को पढ़ाने ही नहीं आता। और इस तरह के लाखों स्कूल इस देश में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और ये अपने आप में चिंता की बात है। दूसरा इसका एक पहलू है सांप्रदायिक वाला पहलू। ये वीडियो जब से मैंने देखा मैं बार बार अपने आप को रोक रहा था। मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो पे मैं कुछ बात करूं या कुछ आपके सामने रखूं। उसकी एक वजह है, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग उबल रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस कम्युनिटी का बच्चा था उस कम्युनिटी के लोगों को लगता है कि इसको धर्म के कारण हमला किया जा रहा है। अब इस बात को आप जितना ब्लो अप करोगे वो बात ये नहीं रहेगी कि एक नफरती टीचर बच्चे को प्रताड़ित कर रही है। वो बात धीरे धीरे इसमें बदलती है कि देखो कैसे हिंदू हमारे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। हिंदुओं के दिल में नफरत कितनी है ये देखो। इस टीचर के दिल में कितनी नफरत थी, कह रही थी मोहम्मडनों के बच्चे। ये संदेश समाज में जाना किसी भी जिम्मेदार मीडिया के जरिए क्या सही है?
जब इसका उल्टा संदेश आता है तब भी हम इसी तरह के ऑब्जेक्शन उठाते हैं। राहुल गांधी ने सही कहा है कि ये जो हो रहा है ये केरोसिन है, केरोसिन, मिट्टी का तेल, जो बीजेपी की राजनीति डाल रही है। वो बीजेपी की राजनीति कह रहे हैं, लेकिन ये एक राजनीति, एक खास तरह की हिंदुत्व की राजनीति है, वो समाज में डाल रही है। ये महिला उसी केरोसिन की, नहीं तो मोहम्मडन शब्द का इस्तेमाल करने का कोई लॉजिक ही नहीं था, उसी राजनीति का शिकार है। 10,000 लोग बीजेपी की आईटी सेल का हिस्सा है। मैं आपको एक बयान लगाऊंगा, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, लेकिन उसमें यह बात कही गई है कि 10,000 लोगों की ट्रेनिंग होगी इलेक्शन के लिए। क्लिप है, आईटी सेल का हिस्सा है 10,000 लोग। वो 10,000 लोग, जो चीज इनके दिमाग में ना आए, पीड़ित के दिमाग में ना आए, जिसकी मैं सावधानी बरत रहा हूं, वो दूसरे पक्ष के दिमाग में वो चीज रोज रौंपते हैं। आज भी मेरे एक कमेंट में आया कि महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या कर दी गई थी, उस पर भी कुछ बोलिए। कोई लिखता है पालघर में साधु, अरे पालघर में साधुओं की हत्या का मामला कब का, जब वो हत्या हुई थी उसके 1 महीने के अंदर ही वो सुलझ चुका है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया था कि पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई, वो हत्या बच्चा चोरी के शक में हुई, और यहां कोई कम्युनिटी का मामला नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक धर्म के मारने वाले हो, दूसरे धर्म के पेटने वाले हो। शरारती लोगों ने फिर उस पर दोबारा से जांच वांच बिठवाई है, लेकिन वो तो कुछ निकलेगा नहीं। जांच के बाद जांच, लव जिहाद 10 बार सीबीआई से जांच करा ली, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो गई, सब जगह से जांच हो गई, स्पष्ट हो गया ऐसी कोई बीमारी नहीं पाई जाती है समाज में। क्या हुआ? बार बार वही रिपीट होता रहता है। अब अंतर धार्मिक जो शादियां हो रही हैं, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी करता है, उसको लव जिहाद कहना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको लव जिहाद मान लिया है और वो लव जिहाद के उदाहरण के तौर पे उसको प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह की नफरतें, बहिष्कार करो इनका सामाजिक बहिष्कार करो, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये वैसा क्यों करते हैं, कहीं से कोई एक वीडियो निकाल लाएंगे, कुछ निकाल लाएंगे। एक आदमी, बेचारा बुजुर्ग आदमी का वीडियो आया था, वो बहुत, मतलब वो जर्जर व्यक्ति था, खीरे बेच रहा है, उसको पकड़ लिया और उसका एक वीडियो बनाया गया, और ये देखो खीरों के ऊपर पेशाब का पानी छिड़क रहा है, ऐसा उस वीडियो में दिखाया गया। वो आदमी खीरे बेचता था, पानी रखता था बोतल में छिड़कने के लिए। उसको टॉयलेट के लिए जाना था तो एक नाली में गया, गांव का मामला था, वहाँ टॉयलेट तो होते नहीं है, नाली में गया, फिर ठेले से बोतल उठाई, बोतल से उसने अपना हाथ धोया और वापस आके उसी बोतल को उसने रख दिया। इन्होंने वीडियो बनाया वहां से आने के बाद और बोतल रख के और खीरे पे पानी डालने का। पहले बोतल रखे गया था, उस काट को काट के निकाल दिया, और इस तरह से फैलाया गया कि वो आदमी गंदा करके पानी इस पे छिड़क रहा है। और ये इस तरह की चीजें लगातार 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 जो लोग अलग अलग माध्यमों से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पे, यहां तक कि नेताओं के भाषणों में, बड़े बड़े नेताओं के भाषण, इस देश के गृह मंत्री के भाषण में भी झूठ था जो सीए के मामले पे सदन में दिया गया था, अर्ध सत्य। और वो सब चीज, आबादी को लेकर झूठ, 30 साल में गजवाए हंद आ जाएगा, दुगने हो जाएंगे, ऐसे उदाहरण हैं कि आप 4 शादियां करते हैं जी, कितने लोगों ने 4 शादियां वैसे तो की हैं, लेकिन 4 शादियां अगर सारे कर भी लेंगे तो क्या उनकी आबादी बढ़ जाएगी? कौन मूर्ख कहता है इससे आबादी बढ़ जाएगी? एक आदमी 4 महिलाओं से बच्चे पैदा करेगा, और 4 आदमी 4 महिलाओं से बच्चे पैदा करेंगे, तो महिलाओं की प्रजनन दर किस स्थिति में ज्यादा हो सकती है? कॉमन सेंस की बात है। इस तरह का जहर लगातार, जो केरोसिन है, वो समाज में बोया चला जा रहे हैं लोग, और उसी का नतीजा है हमारे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जहर ले लेके बैठे हुए हैं। वो फला दंगे में क्या हुआ था, इस दंगे में क्या हुआ था, मेरठ के दंगे में क्या हुआ था। अब उनके पास कुछ कहानियां हैं, कुछ कपोल कल्पित कहानियां हैं, और इतना सारा उनके दिमाग में बोया गया है कि ये जो प्रिंसिपल थी ना, ये तैयार हो गई है। मोहम्मडनों के बच्चे,
बच्चों में इसको मोहम्मडन दिख रहा है। आपको नहीं लगता कि प्रिंसिपल जो है इससे क्या नफरत करोगे, ये खुद उसका शिकार है। लेकिन दूसरी बात, एक और शिकायत, एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति का आज मैंने फेसबुक पे उनका मैसेज देखा। मैंने उनसे आर्गुमेंट नहीं किया, मैंने यही लिखा कि प्लीज़ ये मत कहिए कि हिंदू ऐसा कर रहे हैं। हिंदू ऐसा नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के दिमाग को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग, कुछ से थोड़ा ज़्यादा लोग भटक गए होंगे, लेकिन एज अ होल हिंदू कम्युनिटी मुसलमानों से नफरत करती है, मानना गलत है। निजी जीवन में नफरत करती है, मानना तो और भी गलत है। अपने आसपास देखिए कितने मुसलमान हिंदुओं के काम करते हैं और कितने हिंदू मुसलमानों के काम करते हैं। मुझे तो अपने आसपास कम से कम मुसलमानों की ऐसी कोई दुकान नहीं दिखी जिसमें सिर्फ मुसलमान काम करते हों। होती होंगी, बहुत सारी होती होंगी, लेकिन मुझे नहीं दिखी। हम सब मिल के काम करते हैं। एक चीज़ कोई ला रहा है, एक चीज़ दूसरी ला रहा है, तीसरी ला रहा है, इस तरह से मिल के रहते हैं। तो भगवान के लिए ये मत कहिए कि वो जो औरत कर रही है वो हिंदू कर रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप आरएसएस के बाप हैं। आप ठीक उसी तरह का माहौल इस देश में बना रहे हैं जो इस देश में माहौल नहीं बनना चाहिए। रहा सवाल राजनीति का, तो इस देश की राजनीति तो अपनी गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आप कम से कम कुछ तो ख्याल कीजिए। आपकी अपनी धरती है, आपका अपना देश है। आप कितने भी हिटलर के बाप हो जाओ, कितने भी मुसोलिनी के बाप हो जाओ, उनका आप घोल घोल के ना पी जाओ, तो भी आप इतनी बड़ी आबादी को देश से बाहर नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात समझ लो कि अगर आप इसी तरह का माहौल बनाओगे, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, वो तो वहां सुरक्षित है। यहां बच्चों को आपस में लड़ाओगे, सर फोड़वाओगे। ये घटना है ना, ये घटना ऐसी घटना है कि जिसमें अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत की जानी चाहिए तो उस सोच से नफरत की जानी चाहिए, उस संदेश से नफरत की जानी चाहिए जिसने इस महिला का, जो मास्टर ने इसका दिमाग विकृत किया है। किसी कम्युनिटी से नफरत मत करो, कम्युनिटी से कम्युनिटी नफरत करे। ये तो सब यहां से पाकिस्तान तक चाहते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी ऐसे ही काम करते हैं। अक्षरधाम मंदिर में क्यों हमला किया गया? हिंदू भड़के, हिंदू भड़केंगे, मुसलमानों से बढ़ेंगे। उनको ना तो मुसलमानों से मोहब्बत, ना उनका हिंदुओं से मोहब्बत, ये उनका धंधा है। तो हिंदू मुसलमान भैया मिलके रहो, नफरत वाली बातों को खत्म करो, नफरत वाली बातों को फैलाओ मत। जितना फैलाओगे, इस वीडियो को मैं देख रहा हूं ऐसी ऐसी टिप्पणियों के साथ लोग फैला रहे हैं, क्या बदलेगा? उस मास्टरनी का जो होना था हो गया है, या जो होने वाला होगा वो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैसा जैसा हो रहा है आप सब देख रहे हैं, बुलडोजर सिलेक्टिव तरीके से चलते हैं, पुलिस मुठभेड़ में भी सिलेक्टिव दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन वो आइडेंटिफाइड लोग हैं कि भाई ये लोग हैं, ये इस तरह का एक वर्ग है जो ये नफरत फैलाता है। और ये वर्ग दूसरी तरफ भी कहीं ना कहीं मिल सकता है आपको, ऐसे लोग मिल सकते हैं। ये ऐसे भड़काऊ काम करने वाले लोग दूसरी तरफ भी मिल सकते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा तबलीगी जमात, उसके अंदर नफरत बोई गई, उसके खिलाफ नफरत बोई गई। थूकते हैं, ये करते हैं, नर्सों पे थूक दिया, डॉक्टर पे थूक दिया। तो ये तो वो लोग कर ही रहे हैं भैया, लेकिन आप उनके काम में सहयोग तो मत करो, उनका हिस्सा तो मत बन जाओ, उनके एजेंडे को लागू तो मत करो। ये जो हुआ ये गलत था, लेकिन इसके नाम पे हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करना, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के पीछे नफरत। आप नफरत फैलाने वालों के लिए नफरत पैदा कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। नफरतियों के लिए कर लो, नफरत की राजनीति करने वालों के लिए कर लो, आम हिंदू के लिए मत करो। क्योंकि ये आग में आप घी डाल रहे हो और इस आग में सभी जलेंगे, इधर के भी उधर के भी। गुस्सा आ सकता है, लेकिन अपने गुस्से को समझदारी से नियंत्रित करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ये संदेश भाईचारे का लोगों तक पहुँचाएँ, मिलजुल के रहना सीखें
और हम मिलजुल कर रहेंगे। इस देश को भिड़ाने वाले जितने भी आ जाए आपस में, सदियों तक कोशिश करते रहें, ये देश नहीं लड़ेगा आपस में। कुछ कुछ उदाहरण आते रहेंगे, उन उदाहरणों को सोशल मीडिया पे लोग फैलाते रहेंगे, लेकिन ये देश मिलकर रहेगा, रहा है, रहेगा। कैसे पुराने ज़माने में भी रहा है, मुग़लों के ज़माने में भी मिलकर रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी मिलकर रहा है, उसके बाद भी रहा है और आज भी रहा है और आगे भी मिलकर रहेगा। और ये एकता बढ़ेगी। ये जो कुछ है ये क्षणिक है, ये दौर भी गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये संदेश लोगों तक पहुँचाने में आप मेरी मदद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।